चुके हैं जितेंद्र, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है खोड़ा में? देखिए, गाजियाबाद के कोटा में जिस तरीके से सूरज चौहान की हत्या हुई, हत्या करने के बाद वो सभी लोग फरार हो गए जो इस हत्या में शामिल थे, जिससे के बाद एक वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उस वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरीके से सूरज चौहान पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया जा रहा है। ये वो समय है जब सूरज चौहान को ईद पर उसके घर पर बुलाया गया था। आरोपियों ने उसका अपने घर पर बुलाया था, लेकिन घर के बाहर ही सूरज चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। फिलहाल जी जितेंद्र, जितेंद्र देखिए, आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि अभी अपडेट क्या कुछ है, क्या शांति वहां पर बनी हुई है? साथ ही बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों की धरपकड़ हो चुकी है। एक अभी AI एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेता हूं, कर्ज कब खत्म? बिल्कुल सौम्या, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है, वहीं 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की बात कही गई है, लेकिन वो कब तक गिरफ्तार होते हैं ये देखने वाला बड़ी बात है, क्योंकि अभी परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, उनके द्वारा खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुद क्लियर कर दिया था कि जो आरोपी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ हुई। पूछताछ करने के बाद अभी ये 2 नाम और सामने आए हैं जिन पर कार्रवाई होनी बाकी है। टीमों का गठन किया गया है और कई जगह दबिश दी जा रही है इन दोनों की गिरफ्तारी हेतु, लेकिन अभी ये पुलिस के पकड़ से दूर है। फिलहाल जिस तरीके से इस सूरज चौहान की हत्या की गई थी, जिस तरीके से इसको एक अस्पताल में ले जाया गया था, फिर बड़े अस्पताल में ले जाया गया था जहां उपचार हेतु उसे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन उसका खून ज्यादा बह गया था और यही वजह है कि उसकी जितेंद्र, यहाँ पर एक विवाद की लगातार चर्चा हो रही है कि एक विवाद था, छोटा सा विवाद था और उस पुराने विवाद की वजह से हत्या की गई सूर्या की। क्या वो विवाद पता चला? क्या वो बहुत बड़ा विवाद था जो दिमाग में इतने महीने तक, 8 महीने तक वो युवक रखे रहे और उसका बदला उन्होंने बकरीद के दिन लिया? देखिए सौम्या, ये सभी छोटी उम्र के बच्चे हैं। तकरीबन इनकी उम्र 16 साल से 19 साल के बीच की है और इनके बीच में खेलने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि जो आरोपी है वो ईद पर सूर्या को अपने घर बुलाते हैं, लेकिन घर में आने से पहले ही उसको गली में ही चाकू से गोद दिया जाता है। उसकी मौके पर मौत नहीं होती, उसको गंभीर अवस्था में अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर उसको बड़े अस्पताल में रेफर किया जाता है, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है। आपको बता दें कि ये रंजिश बहुत बड़ी नहीं थी। हालांकि अब जब 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं तो उन्होंने बताया है कि हाँ, हम रंजिश रखते थे, आसपास मोहल्ले में रहने वाले ये सभी नवयुवा है और इनकी लड़ाई ज्यादा रहती थी और ईद के मौके पर चाकू से गोदकर सूरज चौहान की हत्या कर दी गई। आज शाम को सूरज चौहान के घर लाया गया, जिसके बाद वो न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस प्रशासन से, गाजियाबाद प्रशासन से सीधा तौर पर ये मांग कर रहे थे कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब पुलिस ने देखा कि कई हिंदू दल उनके पीड़ितों के घर पर पहुंच रहे हैं, वो बड़ा बवाल हो सकता है, बड़ा जमावड़ा लग रहा है, तो गाजियाबाद का आला अमला वहां पर मौजूद था। आप यकीन मानिए, वहां पे कई ACP, कई DCP और खुद खुफिया विभाग समेत रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां लगाई गई थी और अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये सभी पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। खुफिया विभाग हाई अलर्ट पर था, जिसके बाद पुलिस काफी समय से पीड़ित परिवार को समझा रही थी कि शव का अंतिम संस्कार कर दे, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। लेकिन फिर पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा शव को वहां से हटा दिया गया, यानी उनके घर से हटा दिया गया है और शव को ले जाकर शमशान घाट पर पहुंचा दिया गया है। अब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा सूर्या चौहान का और उसका परिवार भी मौके पर मौजूद रहेंगे। अभी शव को शमशान घाट पर पहुंचा दिया गया है। ठीक है जितेंद्र, जितेंद्र देखिए, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें आप वहां पर बातचीत भी लोगों से कर रहे थे। उसमें एक महिला बता रही थी कि सूर्या जो था वो छोटा था, उसका एक बड़ा भाई है जो दिमागी रूप से विक्षिप्त है, पिता नहीं है, तो इतनी बुरी सिचुएशन में अब माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आपके पास वापस लौटूंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही सूर्य प्रताप सिंह सूरज जी हमारे साथ नेता जुड़ चुके हैं, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी सूर्य प्रताप सिंह। देखिए, बहुत
बड़ा एक ये मामला सामने आया है जहां महज 17 साल के एक नाबालिग युवक की चाकुओं से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इसे कैसे देखते हैं? ये कहीं ना कहीं